इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा तो हर रोज सुख होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं पूरी हों। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 17वां अध्याय। हमारे पुराणों में कई ऐसी कथाएं वर्णित हैं जिनको सुनकर आश्चर्य भी होता है, भक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है और ये कथाएं अत्यंत रोचक भी होती हैं। ऐसी ही एक कथा जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ जी और बलराम जी। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी और बलराम जी को माता लक्ष्मी ने श्राप कब दिया था और क्यों दिया था? अगर आप जानते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की कथा आपके लिए अत्यंत ही रोचक होने वाली है। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में लोग मार्गशीर्ष मास में अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि अघान गुरुवार का जो व्रत किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, लेकिन हर जगह की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेष विधि होती है। अब क्योंकि आज की कथा का संबंध जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी से है, तो वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में अघन मास के गुरुवार को, अघन मास के हर गुरुवार को महिलाएं अलग अलग नियम और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हुए बहुत अधिक विस्तृत तौर पर की जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी की अनुमति से मंदिर से बाहर निकलती है। मतलब जगन्नाथ जी उन्हें स्वयं आज्ञा देते हैं और वह उनसे पूछकर अपने भक्तों को मिलने के लिए जाती हैं। आमतौर पर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी पूजा करता है। तो अब जैसे कि प्रश्न उठता है कि जब जगन्नाथ जी स्वयं ही आज्ञा देते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो देखिए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है कि एक दिन लक्ष्मी देवी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर शुभ गुरुवार के दिन अलग अलग घरों में घूमने गई और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी के घर की महिलाएं अभी भी सो रही है और इसीलिए घर की सफाई नहीं हुई थी। फिर लक्ष्मी देवी घर की बुजुर्ग महिला से मिली और उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें अपने घर की निरंतर समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ने लक्ष्मी देवी की बात की कोई परवाह ही नहीं की। जवाब में लक्ष्मी माता ने उस घर से अपना सारा ऐश्वर्य वापस ले लिया और परिवार बहुत गरीब हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता था। फिर लक्ष्मी देवी एक गांव में गई जहां पर चांडाल रहते थे। चांडाल कौन होते हैं? सबसे बहिष्कृत समुदाय जो कि लाशों को जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देवी लक्ष्मी एक ऐसे गांव में गई जहां चांडाल रहते हैं और वहां पर वह श्रिया चांडाल के घर गई। श्रिया चांडाल उस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए व्रत का विधान का पालन कर रही थी। वह बहुत जल्दी उठ गई और उसने अपने पूरे घर को साफ किया था और देवी की पूजा के लिए उसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था, संवारा था। ये देखकर लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई और श्रिया चांडाल को और अधिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया, जिससे कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। और फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर लौट आई। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी सुबह की सैर के लिए निकले थे। वापस लौटते समय उन्होंने लक्ष्मी देवी को चांडाल के घर से लौटते हुए देखा। अब यह देखकर बलदेव बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी से बहुत तीखे शब्दों में बात की। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर जाती रही है। वे दूषित लोग हैं और वे किसी के भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक चांडाल के घर जाने के बाद भी वह हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती है? हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। आपको उसे मंदिर से जाने के लिए कहना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई और अपनी पत्नी के बीच में फंस गए। जगन्नाथ जी ने बलराम को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि इस बार लक्ष्मी देवी को माफ़ कर दिया जाना चाहिए और दोबारा ऐसा ना करे, इसके लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन बलराम अपने फैसले को लागू करने के लिए बहुत दृढ़ थे। उसे अर्थात लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने दोगे तो फिर आपको मुझे छोड़ना होगा।
मैं मंदिर से फिर बाहर रहूंगा, क्योंकि जगन्नाथ अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे। इसीलिए उन्होंने भगवान बलराम के आदेश का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि बलराम के आदेश से उन्हें अब मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भगवान की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विवाह के समय जगन्नाथ ने उसके पिता से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी द्वारा किए गए 10 अपराधों को क्षमा कर देगा। उसके अलावा उनकी यात्रा आपत्तिजनक भी नहीं थी, क्योंकि यह सहमति हुई थी कि मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलेगी और प्रत्येक गांव का दौरा करेगी और फिर अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी। फिर वह दिन तो छूट गया था, फिर भी अन्यायपूर्ण तरीके से उनको दंड दिया गया। इससे लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हुई और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दिया कि अगले 12 वर्षों तक उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा और वह केवल उनके द्वारा पकाया और परोसा गया भोजन ही खा पाएंगे। भगवान जगन्नाथ को श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सभी सहायकों के साथ मंदिर में चली गईं। उनके जाते ही मंदिर समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया। भंडार गृह खाली था। अगली सुबह जगन्नाथ और बलराम नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आया। देर हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं परोसा गया था। बलराम ने जगन्नाथ जी से पूछा, हमारे नाश्ते का क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों हो गई? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, कोई नाश्ता तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर छोड़ चुकी हैं, इसीलिए खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। तभी जगन्नाथ और बलराम जी कुछ खाना बनाने के लिए घर की रसोई में दाखिल हुए। अपनी मालकिन को मंदिर से निकाले जाने के नाराज होकर लक्ष्मी देवी के साथियों ने रसोई के सभी ओवन तोड़ दिए थे। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम खाना पकाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गए, लेकिन उन्हें भंडार कक्ष भी खाली मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने अपना सारा वैभव वापस ले लिया था। उस समय तक दोनों भाई बहुत भूखे थे। लक्ष्मी देवी से वंचित होने और भूख से पीड़ित होने के कारण उन दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। यद्यपि भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता है, फिर भी वे इस विशेष लीला के माध्यम से अपने भक्त की महानता साबित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने निकले। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलराम ब्राह्मणों के भेष में घर घर भिक्षा मांगने के लिए शहर शहर में गए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लक्ष्मी से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत अशुभ दिखते थे, अतः कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें अपने दरवाजे पर भी नहीं आने दिया। अब इसी बीच लक्ष्मी देवी के आदेश से सूर्योदय ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। दोनों भाइयों को बहुत गर्म रेत पर बहुत कठिनाई से चलना पड़ा। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और वे एक तालाब के पास आकर खुश थे, जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते थे। अब जैसे ही वह दोनों भाई तालाब के पास पहुंचे, अचानक सारा पानी सूख गया। आखिरकार वे कुछ कोमल पत्तियां खाने के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, पत्तियां तुरंत सूख गईं और मुरझा गईं। अब दोनों भाई बहुत भूखे थे। आमतौर पर वे दिन भर में कई बार खाते थे, जैसा कि राजा इंद्र ने बहुत पहले अनुरोध किया था। वास्तव में वे इतनी बार खाते थे कि खाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए थे कि दोबारा खाने का समय आ गया था। दोनों भाई इस पद्धति का पालन कर रहे थे और दिन भर वह लगातार खाते रहने के आदी थे। फिर भी अब लगभग पूरा दिन बीत चुका था और अब भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जल्दी ही दोनों भाई एक मंदिर में पहुंचे, जहां हाल में ही प्रसाद वितरण हुआ। कई लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौट रहे थे। जगन्नाथ और बलराम एक महिला के पास पहुंचे। दयालुता के कारण वे अपने में से कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके पास कुछ मुरमुरे थे जो उसने देवताओं को चढ़ाए थे और वह इसे भाइयों के साथ साझा करने में प्रसन्न थी। जैसे ही उसने जगन्नाथ और बलराम को देने के लिए मुरमुरे उठाए, लक्ष्मी देवी के निर्देश से एक तेज हवा चली और सारे मुरमुरे उड़ गए। दोनों भाइयों ने फिर से कुछ खाने का मौका खो दिया था। अब आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वे खाना लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं। किसी ने उन्हें चांडाल के एक गांव में निर्देशित किया, जहां एक बहुत ही परोपकारी व्यक्तित्व रहता था।
जगन्नाथ और बलराम उस घर में गए और कुछ खाने को मांगा। अब यहाँ गृह स्वामी उन्हें खाना खिलाकर बहुत खुश था, लेकिन बलराम चंडाल के हाथ का बना खाना खाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वह खुद ही खाना बनाकर खाना चाहते थे। गृह स्वामी से कुछ कच्ची सामग्री और खाना पकाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा और बलराम के अनुरोध के अनुसार खाना पकाने की सभी सुविधाएं तैयार की गई। एक नया ओवन बनाया गया और खाना बनाने के लिए सभी कच्ची सामग्री और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराए। बलराम ने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। इसी बीच जगन्नाथ ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन खाना बनाना तो दूर, वह तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सके। कुछ देर के बाद बलराम स्नान करके भोजन तैयार होने की आशा से वापस आए और वह आखिरकार खाने के लिए बैठने के बारे में खुशी से सोच रहे थे कि दुर्भाग्य से उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ खाना बनाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सकते थे। अब इससे बलराम बहुत दुखी हुए। उन्होंने जगन्नाथ जी को उनकी असमर्थता के लिए डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। लेकिन जब बलराम ने लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की तो वह जली ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया, जिससे सभी की आंखें जलने लगी। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और सभी खांस रहे थे। तब जगन्नाथ और बलराम जी ने सोचा कि घर के मालिक से कुछ पका हुआ भोजन मांग लें। उन्होंने घर के मालिकों से खाना देने के लिए अनुरोध किया। अब घर की दासियां भाइयों की सेवा में लग गई। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे इस बात पर सहमत हुए कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। वास्तव में यह उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि यह मंदिर में था, जब से इसे लक्ष्मी देवी के द्वारा पकाया गया था। भोजन के अंत में कुछ मीठा केक परोसा गया। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भोजन के अंत में लक्ष्मी देवी दोनों भाइयों को विशेष केक परोसती थी। जगन्नाथ और बलराम ने सोचा कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही होगी। भगवान आश्वस्त थे कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन पकाया था, अन्यथा किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने भोजन के अंत में विशेष केक लिया था। बलराम जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मी देवी से बात नहीं कर सकते थे या उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके छोटे भाई की पत्नी है। यह उड़ीसा का ही रिवाज है। वहाँ पर छोटे भाई की पत्नी से बड़े भाई बात नहीं करते हैं, मतलब पर्दे का रिवाज होता है। छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई में फिर बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी देवी के पास जाकर से क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी को बताएं कि उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़ने से मना नहीं किया जाएगा और जब तक वह हमेशा मंदिर में वापस आती हैं तब तक वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकती हैं। और जगन्नाथ के पास आने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई। उन्होंने जगन्नाथ से वादा किया कि जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान करने के लिए निम्न जाति और उच्च जाति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाति और धर्म से परे सभी को प्रसाद परोसा जाता है। ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली में प्रसाद पा सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इस कथा का सीधा सार यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, बल्कि घर को साफ सुथरा रखना, मतलब घर में साफ सफाई रखना, सुबह जल्दी उठना और नियम पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा करना। बस इतने मास से ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और विशेष रूप से अगहन मास का जो गुरुवार होता है वह तो सबके लिए विशेष होता है। कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उठकर घर की साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पूजा जरूर कीजिए। और अब मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी जरूर लिखना। मतलब ये जरूरी नियम है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।